देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। बोर्ड हमारा एमपी बोर्ड है और क्लास 12 है, मैथ का पेपर है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया था, पूछा गया है। वेक्टर ए दिया जा रहा है और वेक्टर बी दिया जा रहा है। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, साथ में उसका मॉड बताना है। यानी आपको ए क्रॉस बी तो निकालना ही है, उसके बाद उसका मॉड निकालना है। तो सिंपल सा है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास दिया है वेक्टर, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले वेक्टर ए दिया है और बी दिया है, तो वेक्टर ए लिख दोगे यहाँ पर। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और दूसरा वेक्टर जो दिया है उसको भी लिख दो। वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 2k कैप दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, क्रॉस निकालना है। पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होता है तो हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आई कैप का, यहाँ पर लिखेंगे जे कैप और यहाँ पर लिखेंगे के कैप। तो यहाँ पहली इक्वेशन जो है वेक्टर ए की, उसमें क्या है, आई की कोफिशिएंट कितना है, 2 है, जे का 1 है और के का 3 है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 1 लिखेंगे पहली इक्वेशन से और यहाँ पर 3 लिखेंगे। यानी ए जो वेक्टर जो है उसका आई कैप का कोफिशिएंट जे का 1 है और के कैप होता है यहाँ पर 3 है। इसमें आ जाओ, वेक्टर बी में क्या है, 3 है और 5 है और इसके बाद माइनस का 2 है। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आई कैप निकालना है, तो आई कैप को लिखेंगे और आई कैप के सामने की रो हटा देंगे और नीचे का कॉलम हटा देंगे। तो क्या बचेगा, रो ये हो जाएगी, कॉलम ये हो जाएगा। तो -2 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, क्योंकि माइनस आता है यहाँ पर, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद -1 का आता है, अल्टरनेट चलता है यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो यहाँ पर आज जे में जे का निकालना है, तो जे की रो हटा दोगे और कॉलम हटा देंगे। तो कितना बचा, -2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 का 2 के साथ होगा, 3 का 3 के साथ होगा, कितना आएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस का के कैप लिखो। अब के कैप के सामने की रो हटाना है और कॉलम हटाना है। तो रो तो हमारी यही आ जाएगी, कॉलम ये वाला आ जाएगा। क्या हुआ, 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, कितना आएगा, 10 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 वो भी माइनस का, 17 माइनस का आई कैप। ये हमारा माइनस का 13 आएगा, लेकिन ये प्लस कर देगा इसको, तो प्लस का 13 जे कैप। यहाँ पर क्या है, प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस का 7 के कैप। तो इतना तो आ गया। ये हमारा क्या आया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आया है। अब इसका हमें मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड। तो मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अगर मॉड निकालना चाहते हैं तो हम अंडर रूट के अंदर जाते हैं, आई का कोई जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, जे का जो है उसका करेंगे और के का जो है उसका करेंगे और सबको एडिशन कर देंगे। तो आई का कितना है, 17 का स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस जे का कितना है, 13 का स्क्वायर करो, ठीक है। आई का -17 है तो उसको इधर लिखा है। अब इसका क्या है, के का कितना है, 7 का स्क्वायर कर दो। अब इसको सबको ऐड करो। जब यहाँ पर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर जब ऐड करेंगे तो यहाँ से कुछ कॉमन तो आना नहीं है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 हो जाएगा, 289, ठीक है। अब इसका इसका करो, कितना आएगा, 169 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका करो, कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक। इसका 289 होता है, इसका 169 होता है, इसका 49 होता है। सबको एडिशन कर दो। एडिशन करना है तो 9 9 9 9 3 27 के लिए 7 हो जाएगा। फिर 6 4 10 10 8 18 18 और 2 जो कैरी गया था, 18 तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 1 3 3 2 5 507। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया है रिजल्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, वो कितना आया है, अंडर रूट के अंदर 560। यही हमारा आंसर है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। सिंपल सा देख लो, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, आई जे के लिखेंगे ऊपर। इसके बाद जो 2 प्रोडक्ट हैं, जैसे ए है तो ए में जो आई का कोफिशिएंट है, जे का है और के का, उसको लिख देंगे। बी में जो है उसको लिख देंगे और फिर उसका डिटरमिनेंट की तरीके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी। फिर इसका क्या निकालना है, मॉड। तो मॉड के लिए ये होता है कि जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का है उसका स्क्वायर प्लस के का जो है उसका स्क्वायर करके लिख देना होता है।
देख लें, समझ लें, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछिए, उसका समाधान हम आपको देंगे। लेकिन अगर आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है, जिससे हम इस चैनल की ग्रोथ को आगे बढ़ाते रहें और हमारा भी काम चलता रहे और आप लोगों का काम भी चलता रहे। तो आगे चल के और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, वैसे काफ़ी पड़े हुए हैं क्वेश्चन, फिर भी आप देख सकते हैं। फिर भी आपको अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, उसका समाधान हम आपको देंगे, ठीक? थैंक यू फॉर वॉचिंग।